क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये साहब कि हमारा कोई ठिकाना है नहीं, बेटी पतो कहाँ रहेगी, कहाँ अपना सामान आना, अन्न पानी कहाँ उठा कर। घर किधर बना हुआ है? उधर है साहब, इसी रोड पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वकील साथी। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द वकील साथी में। आज मैं मर्दा ग्राम सभा में हूं और यह विकास खंड मर्दा भी पड़ता है और तहसील कासिमाबाद पड़ता है और ज़िला गाजीपुर। आज मैं देख रहा हूं ये जो गांव में जो 72 घर के लोग हैं, जो बिल्कुल खौफ बना हुआ है कि घर ढहाने का, और नोटिस भी जारी हो गया है। ये कैसा नोटिस है चाचा? ये कैसा नोटिस है? लेखपाल साहब दिए हैं घर खाली करने के लिए। क्यों घर खाली करेंगे? कह रहे हैं कि अवैध है। कैसे अवैध है? आप तो अभी बता रहे हैं कि ये प्रधान जी पट्टा भी किया है। हाँ, पट्टा भी किए हैं, कागज भी उसका है, उसका कोई माने, सब कह रहे हैं कि फर्जी है। फर्जी है, कोई मान्य नहीं है। कोई मान्य तो नहीं है। यहाँ पर जब आप घर बनाकर कितने साल से रह रहे हैं? 45 साल तो हमारी उम्र हो गया, हमारे बाप दादा यहीं पर रहे हैं। घर कब का आपका बना हुआ है? घर का 1965 से शायद 65 से रह रहे हैं। घर जो है सन 98 का बना है। तो अब लेखपाल साहब बोले हैं घर खाली करने के लिए। घर खाली करने के लिए आप लोग क्यों नहीं बोले कि अभी तक आप कहाँ थे? बोले है, लेकिन कोई सुनने को तैयारी नहीं है। अधिकारी है भाई, जवाब देते हैं तो डंडा तनवा देते हैं। अच्छा। पुलिस ले देखिए, ये हमारे भारत सरकार इस पर विशेष तौर से ध्यान दे कि विदेशों से जानवर मंगा करके और हमारे भारत में उनके लिए ज़मीन उपलब्ध कराई जा रही है, और हमारे मानव जाति के लिए ज़मीन जो अपना घर बार बना करके बसे हुए हैं, उनका घर उजाड़ने का काम न करें। ऐसे लोग खौफनाक ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, रात दिन डरे हुए महसूस कर रहे हैं कि कब घर ढह जाएगा। आपका क्या नाम पड़ता है? त्रिलोकी प्रजापति। क्या समस्या है? हमारा घर गिरा दिया गया है, उस पर उसमें भूसा था, चौवन खाते मन के पास आ नहीं जाएगी, क्या खाइए सो। देख सकते हैं इनका भी घर ढहा गया है। और आपका क्या नाम है? सूर्यनाथ प्रजापति। क्या दिक्कत है? दिक्कत तो ये साहब कि हमारा कोई ठिकाना है नहीं, बेटी पतो कहाँ रहेगी, कहाँ अपना सामान आना, अन्न पानी कहाँ उठा कर। घर किधर बना हुआ है? उधर है साहब, इसी रोड पर। आप लोगों का क्या समस्या है? चाची, क्या समस्या आपकी? समस्या है भैया कि हमन का घर बाटे हुए ठिकाना बा, घर हमन का जमीन ना रहे तो प्रधान हमन के दे देना जमीन, तो वह ठिकाना बाटे कि वह घर बना के हमन के बढ़िया नमक रोटी खा के काट के पट के वो तनी घर बनाए दे जा रहे के ठिकाना। आज अब घर गिरत बा, हमन का सामान आन के घर में ले जाके धैल बढ़िया। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रधान जी जो पट्टा किए थे वो लिस्ट कहाँ है? थोड़ा दिखाइए तो। प्रधान जी वाली जो लिस्ट है, तो ये मर्दा ग्राम सभा का ये न्यूज़ है कि लोगों के अंदर खौफ पैदा किया जा रहा है और शासन की तरफ से घर खाली करने का आदेश जारी हुआ है। मैंने इस पर सर्च किया तो इसमें कुछ हमको भी मिला कि अगर कोई आदमी किसी के ज़मीन पर 12 वर्ष कंटिन्यू घर बना कर रह रहा है और जिसका ज़मीन अगर वह एक्शन नहीं ले रहा है, तो उस जो आदमी घर बनाकर उस ज़मीन पर रह रहा है उसका वो मलिकाना हक हो जाएगा। और सरकारी ज़मीन पर अगर कोई आदमी अपना घर बना करके 30 वर्ष तक कंटिन्यू रह रहा है, तो वह उस ज़मीन का वह मालिक बन जाएगा। तो इस पर मैंने सर्च किया, देखा, इसको मैंने कई लोगों को मैं बांटा भी हूँ। कहाँ है वो? थोड़ा दिखाइए जो मैं दिया हूँ। ये इसमें ये ठीक साफ अक्षरों में लिखा गया है कि अचल संपत्ति पर 12 वर्ष से जिसका अवैध कब्जा वही बन जाएगा कानूनी मालिक। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इसमें 3 जजों के बेंच ने की कानून की व्याख्या। लिमिटेशन एक्ट 1963 के तहत निजी अचल संपत्ति पर लिमिटेशन परिसीमन की वैधानिक अवधि 12 साल जबकि सरकारी अचल संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। यह मियाद कब्जे के दिन से शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट के जजों जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस
एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस M.R. शाह की बेंच ने इस कानून को प्रावधानों की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून उस व्यक्ति के साथ है जिसने अचल संपत्ति पर 12 वर्ष से अधिक से कब्जा कर रखा है। अगर 12 वर्ष के बाद उसे वहां से हटाया गया तो उसके पास संपत्ति पर दोबारा अधिकार पाने के लिए कानून की शरण में जाना होगा। तो अगर कोई हटा रहा है तो आप लोग कानून के शरण में जा सकते हैं। थोड़ा ये घर दिखाइए। हाँ बताइए क्या समस्या है? समस्या है कि यहाँ से हम लोग का यही जन्म कर्म यही हुआ है। प्रधान का हम 12-13 साल बर्तन माजे, वीडियो का काम किए, तो हमारा आवास पास किए, वही बनवाए हैं मकान। हम लोग भाई पूरी बेल के माटी फेंकवाए हैं। प्रधान जमीन दिए हम लोग को, आज 25-30 साल का पट्टा का जमीन है। 35 साल हो गया। बर्तन माज के तो आवास पास किए, किसी तरह मजूरी धतूरी करके हम लोग मकान खड़ा किए। अब रहने का समस्या आया तो प्रधान कर रहे हैं कि हम नहीं जान रहे, वो कर रहे हैं, हम लोग से नहीं बता कि मैं हम लोग क्या करें। हमको ये बताइए कि जहाँ इंदिरा आवास बना हुआ है, प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, वो कहाँ पर है? थोड़ा वो हमको दिखाइए। चलिए हाँ बताइए। उस समय 10,000 रुपया पास हो रहा था आवास का। मेरे को वीडियो का मैं बर्तन माजा हूँ, नगिंदर जो प्रधान है उनका भी बर्तन धुआ हूँ, राम जी गुप्ता जो हैं प्रधान उनका भी धुआ हूँ। उस समय 10,000 रुपया पास हुआ। मैं बर्तन माज के जोड़वा के तो लोग जो हम लोग कमा के किसी तरह मकान ठड़ा किए हैं। हम लोग की कोई शरण नहीं है। ये मकान गिर जाएगा तो हम लोग रोड पर चले जाएंगे, और नहीं तो हम लोग को फांसी का सजा दे दें। हम लोग को कोई शरण नहीं है यहाँ पे। नहीं, किसी का घर नहीं डरेगा। पहले हमको ये दिखाइए कि कहाँ पर ये इंदिरा आवास बना हुआ है। आइए आइए आइए। ये भी है सब आवास भैया प्रधान जी देना भैया। अच्छा, ये भी घर आ रहा है उसी में? हाँ। ये आवास का है? पहले मिला था। अच्छा, ये पहले मिला था। अभी आप लोग प्रधानमंत्री आवास जो बना हुआ है, इंदिरा आवास बना हुआ है, वो हमको दिखाइए। अब ये सब घर बना हुआ है। ये भीटा था ना पहले? भीटा के नाम से है ना? भट्टी में आवाज ढूंढेंगे तो कम से कम आवाज ढूंढेंगे तो कम से कम 15 हमको आवास दिखाइए। आवास अच्छा, ये वाला आवास है? दोनों आवास है। अच्छा, ये भी आवास है? अच्छा अच्छा। कम से कम 40-50 साल के हो गए आवास में। 50 साल हो गए। अच्छा, ससुर हमार मर गई ना, बूढ़ा बूढ़ी मर गई ना, तब कर ये आवास मिलल। आवास में बनैले रहनी। अच्छा, तो हम लोग ये कुल चूड़ी बौखा बेच के, चूड़ियारा मैया है, चूड़ी बौखा बेच के हम कैसे घर बनौली, समूह भी ले 4-5 गो, कैसे घर ठाड़ा कैले। हमारे 5 बच्चा हम, 4 गो लड़का 1 गो लड़की। अब कैसे खियावत बाड़ी जा, जियावत बाड़ी जा, तो अब कहाँ से हमने का घर द्वार बनावल जाए? अच्छा, कहीं जगह बना जमीन बा, सासू ससुर का ना बा कहीं। ये घर कुल मिला जुला हमको ये बताइए कि ये घर आवास का बना हुआ है ना? हाँ, आवास का बना। तो हाँ, अब सुनिए, सरकार आवास जो बना हुआ है, यह जो आवास बना हुआ है सरकार ने बनवाई हुई है। तो यह आवास जब बनवाई उस वक्त सरकार कहाँ सोई हुई थी? अगर सरकार के पल्ले आम आदमी टैक्स भर रहा है, अगर सरकार के पल्ले पैसा पहुंच रहा है, तो उसका गलत उपयोग गलत जगह पर कर रही है। क्या सरकार कहाँ सो रही है? अगर यह आवास बना हुआ है तो यह किस जमीन पर बना हुआ है, इस पर सरकार को सोचनी चाहिए। इस पर एक्शन हो सकता है सरकार पर भी, और जो इस घर को ढाने आएगा उसके ऊपर भी एक्शन हो सकती है। क्योंकि जब यह आवास बना हुआ, जिस समय बनाया गया, तो सरकार का पैसा हकीकत तौर से सरकार का पैसा तो कुछ नहीं होता है। आम आदमी टैक्स भरता है और वह टैक्स सरकार के पल्ले इकट्ठा होती है और सरकार गरीबों को बांटती है। तो क्या यह पैसे का सरकार दुरुपयोग कर रही है? अगर यह इंदिरा आवास बना हुआ है तो इसकी जांच होनी चाहिए। उसी समय जांच होनी चाहिए। उस समय कहाँ सरकार सो रही थी? जब यह इंदिरा आवास बन गया और उसके बाद अगर सरकार ही जब इसको बनवा रही है और सरकार ही इसको ढाएगी, तो सरकार के ऊपर उंगली उठेगी। गलत काम सरकार कर रही है कि ये आम आदमी का पैसा, आम आदमी टैक्स भर रहा है और उस पैसे को इकट्ठा करके जब सरकार
जो काम कर रही है वो सही ढंग से नहीं कर रही है, और नहीं तो गलत प्रयोग कर रही है। इसमें आम आदमी का नुकसान कर रही है सरकार। इस पर एक्शन होना चाहिए सरकार के ऊपर। और सभी लोग अगर कोई भी प्रशासन से ऊपर से अधिकारी आता है ढाने के लिए, तो सभी लोग ये मुद्दा उठाइए कि अभी तक आप लोग कहाँ सोए हुए थे। आप लोग 30 बरस से यहाँ पर अपना 40-45 साल से आप लोग यहाँ पर बनाए हुए हैं ना, घर बना कर रह रहे हैं। अभी तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? छठी पीढ़ी है, छठवीं पीढ़ी है, छठवीं 2 पीढ़ियां बीत चुकी है। यहाँ पर हाँ लगा है, ये मीटर भी लगा है बिजली का, ये रोड बना है, ये ठीक ये बना है सब। हाँ, थोड़ा और उधर भी दिखाइए, सब सारे घर दिखाइए। ये भी घर उसी में आ रहा है ना? आवास है, ये भी आवास है। सरकार अगर सरकार इसको ढाएगी तो इसमें क्या सरकार जो पैसा है वो कहाँ से लेकर आ रही है? अपने घर से लेकर, अपने जमीन जायदाद बेच करके बनवा रही है। आम आदमी का पैसा टैक्स वसूलती है सरकार, और इस तरीके से घर बना करके और उस घर को दोबारा ढाए तो उसमें किसका नुकसान है? हमारा और आपका, जनता, आम जनता का नुकसान होता है उसमें पैसा। जब यह सरकार जब ये इस मकान को बनवाई तो उस समय कहाँ थी? उस समय कहाँ सोई हुई थी कि हम कहाँ बनवा रहे हैं? हम कहीं भी पैसा ले जाकर फेंक देंगे? ऐसी बिल्कुल सरकार के दिमाग खोपड़ा नहीं है। और आगे भी दिखाइए। और ये भी घर उसी में है, पूरा घर को दिखाइए। अच्छा, यहाँ तक है और इसके आगे नहीं है? सब है, सब। लाइए दिखाइए। ये भी घर बना हुआ है पहले से ही? अभी ये भी बना हुआ है पहले से ही। अच्छा, ये भी घर पहले से बना हुआ है। ये भी आवास है? सिलाई करके हम अपना पेट पालते हैं। अच्छा, ये भी आवास है? नहीं, आवास नहीं है। ये अपने पैसे से बनाया? जीवन भर का पैसा लगा करके आदमी यहाँ पर 30-40 वर्ष से अपन जीवन यापन कर रहा है, और एक सेकेंड में अगर सरकार सोचे कि हम इसको ढहा दें तो ये मूर्खता की बात है। बिजली भी यहाँ पर लग चुकी है, मीटर भी लग चुका है। ये भी आवास है? बताइए, इतना पैसा जो लगा करके आवास सरकार बना रही है, इसी को आम आदमी के पैसे को टैक्स के रूप में वसूल करके और उसको दोबारा उसको ढाएगी तो इसमें आम आदमी का नुकसान है। हम मानते हैं कि ये सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन हम मानते हैं, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उसका मुआवजा कहाँ देगी? आम आदमी को जो टैक्स वसूल रही है तो उसका मुआवजा कहाँ देगी? आगे ये भी घर है, थोड़ा दिखाइए। ये कहाँ तक है? कहाँ तक है? हाँ, इसको भी दिखा दीजिए। ये भी दिखा दीजिए पूरा। और ये हाँ, पूरा 72 घर है। अच्छा, यही भाई साहब 72 घर है। अच्छा, ये विवादित जमीन है? विवादित तो वहाँ है, लेकिन वो कह रहे हैं हाँ। आगे चल रुक बे। ये अच्छा, सरकारी सस्ते की दुकान, ये कोटेदार की दुकान है? हाँ, ये कोटेदार की है। अच्छा, थोड़ा दिखा दीजिए। दिखा दो भाई साहब, दिखाइए। ये कोटेदार की जमीन है, ये इनका कोटेदार का ये घर है। और समस्या क्या है यहाँ पर? यहाँ की नहीं, ये कहते हैं कि हमारा चेकआउट वहाँ है, और ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे कब्जा नहीं। ये कब्जा पूरा उन्हीं का है, ठीक है, और आबादी वहाँ ले रहे हैं। अच्छा, उनका 50 में 49 में खोज रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कब्जा भी किए हुए हैं? हाँ, और वहाँ पे लफड़ा कर रखे हैं, उन्हीं के चलते ये सब सारा हो रहा है। ये जो कोटेदार है उन्हीं के चलते? नहीं, उनके नहीं, ये इनके। संजय बर्नवाल, जो संजय बर्नवाल जी है, वो यहाँ पर कब्जा भी कर रखे हैं और जमीन के लिए, और वहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं। वहाँ भी आपको ले चलेंगे। अच्छा। तो यहाँ कहते हैं कि हमारा कोई कब्जा नहीं है, एक कब्जा यहाँ से लगाए और वहाँ तक पूरा कब्जा उन्हीं का है। चलिए ठीक है। और उधर कैसे? इधर ही से दिखाइए। इसको आबादी दिखा दी। अच्छा, ये यहाँ पोखरा है? ये भी पोखरा ही है। जिधर पोखरा है उधर आबादी दिखा दी है। अच्छा, इधर आबादी है, उधर पोखरा दिखा दी। ये इधर पोखरा है? ये पोखरा था, तो इधर आबादी दिखा दी है।
ये सब पोखरा है। इधर पोखरा है। हाँ, ये भी पोखरा ही है। यहाँ पर वो कब्जा कर लिए हैं। हाँ, ये भी कब्जा ही है। इसको कहते हैं लोग कि ये आबादी कटवा ली है। तो ये भी तो कब्जा अभी फिलहाल में किया है कि पहले अभी किए नहीं हैं? आई है, अभी 20-25 साल हुआ है। अच्छा 20-25 साल की है। चलिए ठीक है। ये लेखपाल और कानगो से मिलके इसको आबादी घोषित करवा दिए। और उधर जो पोखरा था इधर का उधर कर दिए। आ जाइए आगे, आ जाइए, आ जाइए, फटाक से नहीं आगे चलिए। और ये सब घर दिखा। अच्छा ये भीटा चालू हो गया यहाँ से। अच्छा अच्छा, इनको भी नोटिस जारी हुआ है? दादी आपको भी नोटिस जारी हुआ है? कोई दिक्कत नहीं ना आपको? दिक्कत तो सब लोग के देख, हमके भी दिक्कत है ये है। अच्छा आप भी डरी हुई हैं? हाँ अच्छा, ये भी दादी भी डरी हुई हैं। हाँ उससे पहले नोटिस मिला। हाँ मिलल पहले का नोटिस। नोटिस मिलल बना? हाँ तो डरने की कोई बात नहीं है, आराम से खाइए पिए, घर तो घर नहीं ढाएगा, इतना गारंटी है। ठीक है दादा। चलिए। ये सब भीटा पे है। ये सब सारा भीटा पे है। आपको भी नोटिस मिला भैया? आ जाइए इधर इधर। आपको भी नोटिस मिला है? जी है जी। क्या क्या दिक्कत है, क्यों नोटिस मिला है? नोटिस यही मिला है कि पोखरी और भीटा के दिखाकर और ये सब गिरा रहे हैं लोग। आप लोग सवाल नहीं किए कि अभी तक कहाँ आप लोग सोए हुए थे? अरे कई बार हम लोग कहे लेकिन भाई अब अधिकारी नहीं मान रहे लोग। तो इस तरीके की समस्या ये मर्दा ग्राम सभा में देखने को मिल रही है कि अधिकारी के द्वारा सबको नोटिस दे करके और सबको एक प्रकार से खौफ में डाला जा रहा है। और ये सब भीटा है भैया। अच्छा ये सब भीटा है। और ये खड़ी इधर सबको आपको भी नोटिस मिला है? हाँ इतना ले ले नोटिस। दिखाइए नोटिस अपना। देखिए सबके नाम से ये नोटिस जारी हुआ है। हाँ सबके नाम से जा रहे हैं। देखिए इतना गरीबी में लड़का मजूरी था, तुनी का 3 तोड़ में बनवाला सब लड़का। इनका घर दिखाइए लाइए। समझ लीजिए मतलब इतना मतलब पकड़ लेना तो वो मंदिर में दे ले सामान बाजार में सामान दे दे। ये आपका घर है? यही है। तो आप देख सकते हैं ये चाची का ये मकान बन करके तैयार ही होने वाला है। 3 तोड़ में 3 तोड़ में बनोगे जा। कितना मशक्कत से कितना मेहनत करके मकान बनता है। और गांव में एक तो सरकार रोजगार पर बात नहीं कर रही है, सरकार रोड पर बात नहीं कर रही है, सरकार शिक्षा पर बात नहीं कर रही है, और नहीं तो और गढ़ही पोखरा इस पर बात कर रही है। अभी तक सरकार कहाँ सोई हुई थी? जब यह घर बनकर तैयार हो गया, लोगों का बसेरा हो गया, कहा जाता है कि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। तो अगर किसी का घर आप बना नहीं सकते हो तो किसी का घर आपको उजाड़ने का आपको हक नहीं है। सरकार ढा देती है तो ये लोग कहाँ जाएगी? इस पर विशेष तौर से सरकार को ध्यान देना चाहिए कि अगर सरकार आम आदमी का टैक्स वसूल करके और गरीबों का जब मकान बना दी है तो फिर अगर वही मकान ढा देगी तो वह गरीब कहाँ जाएगा? ये आप देख सकते हैं, यह आवास बना हुआ है। अब बाकायदे प्रधान जी के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है ग्राम, ये मर्दा पढ़ रहा है ना, मर्दा। और ये रीना देवी क्या है, प्रधान जी हैं? अच्छा रीना देवी के नाम से ये आवास बना हुआ है। प्रधान कौन है इस समय? जोशना पटवा। अच्छा इस समय कौन प्रधान है? जोशना पटवा। अच्छा जोशना पटवा जी हैं। और ये जब यह आवास मिला हुआ था उस वक्त कौन थे? उस समय वो थे उमरावती सिंह। अच्छा उमरावती सिंह जी। तो अब यह आवास बना करके रेडी कर दिया गया है और अब इसको ढहा जाएगा तो यह सरकार की नाकामी है, क्योंकि उसमें आम आदमी आम जनता का उसमें जब पैसा टैक्स के रूप में सरकार वसूलती है, गरीबों को
किसी न किसी रूप में देती है, किसी का मकान बनाती है, कहीं रोड में लगाती है, तो अगर उसको दोबारा तोड़ती है तो उसमें आम आदमी का नुकसान है। जब यह बन रहा था मकान, उस समय सरकार को ध्यान देना चाहिए कि हम आवास बना रहे हैं तो कहाँ बना रहे हैं। अगर एक बैग ढहा दे तो ये लोग जाएंगे कहाँ? सरकार विदेशों से जानवर मंगा करके भारत में पाल रही है। कई सैकड़ों हजारों मील एकड़ ज़मीन में उसको वन के रूप में कन्वर्ट करके और जानवर का सुरक्षा कर रही है। तो जानवर से बदतर जिंदगी मानव जिएगा? यही मानव सरकार को चुनती है। अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि जानवर इतना भी आदमी का ये वैल्यू नहीं है। इस मर्दा ग्राम सभा में जानवर से भी हमको लग रहा है कि जानवर के बराबर भी इस आदमी का, यहाँ पर जितने लोग बसेरे हैं उनका वैल्यू नहीं है। क्योंकि विदेशों से जानवर मंगाए जा रहे हैं, उनके वन बनाए जा रहे हैं और उनको रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था की जा रही है। और मर्दा ग्राम सभा में ऐसे भी लोग यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं खौफ में कि इनको डराया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है कि आप घर खाली कीजिए। 3-4 पीढ़ी बीत गई चाचा, 3-4 पीढ़ी से यहाँ पर हो रहे हैं। हाँ बाबू, प्रधान जी पट्टा भी किए हुए, हाँ, फिर भी नोटिस मिल गया। नोटिस आ गया बाबू। ये है समस्या ग्राम सभा मर्दा का। बाबू खेत बाई ना खाई, कमाए खाए का लाल ना। और इसके अलावा कहीं जमीन वगैरह है? लाल कहीं ना, कहीं जमीन भी नहीं है। बहुत समस्या ये है कि ये लोग जाएंगे कहाँ? आगे भी दिखाइए। हाँ ठीक है। अब बताइए, ये जो ढहा गया है, इंदिरा आवास बना हुआ है, अब यह जब ढहा गया है इसमें किसका नुकसान है? सरकार का थोड़ी नहीं नुकसान है। इससे आम आदमी का जो पैसा है वही इकट्ठा करके बनाया जाता है। कैमरामैन बासु के साथ मैं वकील साथी, धन्यवाद।